पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का करेंगे दौरा। वाराणसी में सुबह 11:30 बजे मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की करेंगे मेजबानी। पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास में साझेदारी सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वाराणसी पहुंचने पर मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम का जोरदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ में किया गया हाउस अरेस्ट। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान प्रदर्शन करने की कर रहे थे तैयारी। पीएम मोदी आज उत्तराखंड का करेंगे दौरा। शाम को 4:15 बजे उत्तरकाशी और चमोली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। पीएम मोदी हवाई सर्वे के बाद शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बाढ़ के हालात और राहत की लेंगे जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। 5 राज्यों में टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा। दिल्ली से आफ्ताब और सुफियान नाम के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दोनों से हथियार और आईडी बनाने का सामान बरामद। 5 राज्यों से अब तक कुल 5 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। रांची से असहर दानिश गिरफ्तार। दानिश के ठिकाने से केमिकल आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ। मध्य प्रदेश और हैदराबाद से भी एक आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली से 2 और रांची के 1 आतंकी की हुई है गिरफ्तारी। बिहार को चुनावी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट ने मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे और भागलपुर से रामपुर हाट तक डबल ट्रैक को दी है मंजूरी। 1,13,00,000 लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। बिहार चुनाव में बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाली कमान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घर घर जाकर एनडीए के विकास कार्यों की देंगी जानकारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्म दिवस पर पीएम मोदी ने अखबार में लेख लिखकर दी बधाई। भागवत को संघ की महान परंपरा की मजबूत धुरी बताया। पीएम मोदी बोले, भागवत स्पष्ट विजन और ठोस एक्शन के गुणों से परिपूर्ण है। उनका जीवन सतत प्रेरणा देने वाला है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देशभक्ति और देशभक्त को बताया। एक कहा कि अलग अलग शब्द नहीं है, लेकिन वास्तविकता में जो दोनों एक ही हैं। जो वास्तविक तौर पे देशभक्त होगा वही तो देश की भक्ति करेगा। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कि सनातन भारतीय गौरव का प्रतीक है। राम मंदिर के निर्माण पर जो अभिभूत नहीं हुआ उसके भारतीय होने पर संदेह है। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट से चर्चित डूंगरपुर मामले में जमानत मिली। हालांकि फिलहाल जेल में ही रहेंगे। आजम खान ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील किया था। 12 अगस्त को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में आरजेडी नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या। 2 अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। पुलिस को मौके से कारतूस के 6 खोखे बरामद हुए। वारदात के वक्त मौजूद राजकुमार राय के ड्राइवर से होगी पूछताछ। हमलावरों की तलाश जारी। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 53 तक पहुंची। बाढ़ से 2185 गांव प्रभावित हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड करीब 70 घरों को नुकसान पहुंचा। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चार्ली क्रिक की गोली मारकर हत्या। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान गोली मारी गई। यूनिवर्सिटी में द अमेरिकन कमबैक और प्रूव मी रॉन्ग के नारे से सजे एक सफेद तंबू के नीचे भाषण देते हुए चार्ली क्रिक को गोली लगी। चार्ली क्रिक के गले में लगी थी गोली। नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम बनने की रेस में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे। आर्मी चीफ से मिलकर अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने पर जताई सहमति। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सुशीला कार्की को दिया अपना समर्थन। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जल्द से जल्द अंतरिम सरकार के गठन की मांग की। बालेन शाह ने जेन जी से संयम और धैर्य रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का आभार जताते हुए लिखा कि हम सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सुशीला कार्की के नाम से जेन जी आंदोलनकारियों का एक गुट नहीं है खुश। आर्मी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रोटेस्ट। सुशीला कार्की के खिलाफ जताया विरोध। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने जेन जी आंदोलन में शामिल युवाओं को भेजा लिखित संदेश। लिखा, आगजनी और तोड़फोड़ अचानक नहीं हुई है। आपके मासूम चेहरों का इस्तेमाल गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। काठमांडू में हिंसाग्रस्त इलाके में सुबह में देखी गई शांति। अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी। नेपाल हिंसा को लेकर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर कलाकृति बनाई। कलाकृति के जरिए शांति की अपील की।